हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं अपने लाइफ की बहुत ही खास चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो आप बोलोगे इसमें खास क्या है, ये छोटा सा स्टॉल दिख रहा है। तो यस, लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम होते हैं, मेरा ये छोटा सा ही ड्रीम था। लेकिन मैं इससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि जैसा आप ये देख रहे हो 5 बैग जो मेरे आज ये रेडी हुए हैं। कभी ये 2 बैग लेके मैंने पहला एग्जीबिशन स्टार्ट किया था, फिर 2 से 4, 4 से 5 हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करने के लिए। आगे आगे मैं बताती जाऊंगी आपको। तो फर्स्ट DIY के लिए ले लिया है मैंने कार्डबोर्ड। और यस, आज के वीडियो में करीब मैं 70 to 75 DIYs आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रहेगा वीडियो। और जो 1-2 वीडियोस हैं उसकी मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। बाकी के जो है वो मैं आगे बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं है। और फर्स्ट DIY के लिए लिया है मैंने कार्डबोर्ड और वुडन के ये छोटे छोटे से पीस मैंने कट करके ले लिए हैं, जो कि जब मेरा बेटा स्कूल जाता है, वहां से वाड़ी जाता है, लाइक फॉरेस्ट जाता है, तो वहां से वो ऐसी चीजें कलेक्ट करके लाता है। और वुड के ही ये सर्कल वाला जो पीस देख रहे हो, सॉरी कार्डबोर्ड का ही है, जो टेप रोल इस तरीके से खत्म होता होगा ना। तो ये मेरी एक यहाँ पर फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड है ऐसी फैक्ट्री में, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी थी, तो उन्होंने लाके दिया था मुझे कि आप ऐसे वेस्ट मटेरियल से बनाते हो, तो उन्होंने मुझे लाके दिया था। इससे मैंने काफ़ी सारे DIYs पहले भी बनाए हैं। तो जैसा जैसा आप देख रहे हो इस तरीके से वुडन मैंने जो तोड़ के रखा हुआ था उसको ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है। और इस तरीके की चीज़ों को स्टिक करने के लिए ना आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्लू ही चाहिए होगा। और उसके बाद एक कार्डबोर्ड का नीचे मैंने सर्कल कट करके लिया और उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड वाले रोल को ऐसे स्टिक कर दूंगी मैं। तो ये मैं बना रही हूँ कि क्रिसमस डेकोर। उसके बाद ये ले रही हूँ ये जूस का डब्बा है। इससे भी मैंने पहले एक DIY बनाया था, बहुत ही प्यारा सा बर्ड हाउस। उसका ही अब तक ये पड़ा हुआ था, मैंने सोचा था दूसरा बनाऊंगी बट अब तक नहीं बना पाई थी, तो उसको आज मैंने कट करके यूज कर लिया है। तो अंदर ना एल्युमिनियम सी ऐसी शीट लगी हुई थी, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा था, उससे मैंने एक कोन बना के ले लिया है। और ये कुछ इस तरीके से हाउस वाला आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है। और उसको मैंने कोन के साइड में जहाँ पर मैंने जॉइंट किया था वहाँ पर इस तरीके से मास्किंग टेप से सिक्योर कर दूंगी। तो ये काफ़ी हार्ड सा था, तो मैंने स्टेपलर से इसको किया है। और ये सारे DIYs बनाने में बहुत बार मेरे हाथ डैमेज हुए हैं, तो बी केयरफुल जब भी आप काम कर रहे हो ऐसे तो। और उसके बाद इस तरीके से बहुत सारा न्यूज़पेपर लिया है मैंने और अंदर इसके भर दिया है ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहे, दबे ना बाद में। उसके बाद एक और सर्कल लिया है मैंने कार्डबोर्ड का, और उसके साइड एजेस जो थे वो अनइवन से हो रहे थे, तो उस पर मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। और इस पे थोड़ा सा नीचे स्पेस छोड़ के उस सर्कल को भी उसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। तो ये फुल स्ट्रक्चर इस तरीके से हमारा बनके रेडी हो जाता है। और इन सबको सिक्योर किया है मैंने हॉट ग्लू से, ताकि क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रही थी एग्जीबिशन के लिए, तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए था। इसलिए मैंने जो चीज़ें इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट, एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सेलिंग पर्पस से था। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि जो मैं ये वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाती हूँ ये कभी सेल भी होगा या नहीं। बट इस बार का ये जो मेरी थिंकिंग थी, ये मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है। तो अब मैं प्रोसेस बताती हूँ। तो मैंने मोल्डेड क्ले लिया, और मोल्डेड क्ले में जैसे 2 कंपोनेंट होते हैं, उन दोनों को मैंने मिक्स करके उसको रोल किया। रोल करते टाइम हमें ध्यान रखना है थोड़ा इवन रहे वो, क्योंकि जब हम रोल करते हैं तो वो अनइवन हो जाता है हमारे फिंगर की वजह से। और उसके बाद इस तरीके से जो एजेस मैंने कट किया था
वो थोड़ा अनइवन सा था। जैसा आपने देखा, मैंने बड़ा सा वो नाइफ लेकर मैं आई थी और उससे मैंने कट किया था, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं ऐसे कट करने के लिए। तो इस वजह से मैंने उसके साइड पर वो क्ले लगा के और एक फिनिश लुक के लिए मैंने वहां पर क्ले लगाया है। फिर नीचे भी मैंने क्ले लगाया कि बिल्कुल सिक्योर रहे वो। और ऊपर फिनिशिंग के लिए मैंने इस तरीके से जैसे एक डोरी जैसा ये ऊपर भी मैंने लगा दिया है। और फिर इसे अच्छे से हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसको थोड़ा हम फिंगर से इवन कर लेंगे, लाइक पानी लगा के, और जहाँ पर भी ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो वो पानी से इवन हो जाता है। और उसके बाद जो ये वुडन का पीस था वो भी, जैसे मैंने उसको तोड़ा था तो वो भी अनइवन सा हो रहा था, तो वो बाद में चुभे या अच्छा ना लगे लुक, इसके लिए उसके ऊपर भी मैंने क्ले लगाया। फिर एक छोटा सा मैंने वुड का पीस लिया है और उसको क्ले से कवर करके ऊपर लगा रही हूँ सपोर्ट के लिए, ताकि वो टूटे ना। जो एक अलग सा वुड ऊपर स्टिक किया हुआ था, आप समझ लेना क्या बोल रही हूँ मैं। तो और उसके ऊपर भी क्ले लगा के फिर उसको मैंने अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। फिर ले रही हूँ ये टिश्यू पेपर और इसके आप चाहो तो टुकड़े बना के ले सकते हो। मैंने ये पूरा कोन के साइज में कट करके उसके बाद कोन के ऊपर स्टिक किया। तो कोन जैसा ये शाइनी सा था, बहुत ही चिकना सा ये सरफेस था। तो ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ना मैंने कट सा लगा दिया था, वो अंदर नहीं कटता, थोड़ा सा रफ एज करने के लिए, ताकि अच्छे से जो भी इसके ऊपर जैसे ये स्टिक कर रही हूँ ना, तो ये बाद में ड्राई होने के बाद उखड़ ना जाए, इसकी वजह से थोड़ा सा मैंने उस पर कट लगा दिया था। और फिर फेविकॉल की हेल्प से, फेविकॉल में थोड़ा सा पानी मिक्स किया है मैंने और इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा ये बने इसलिए मैंने इसके ऊपर लगाया है। अगर आप घर वगैरह में डेकोरेट करने के लिए बना रहे हो तो इतनी मेहनत नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप अपने यूज़ के लिए बना रहे हो। पर मैं ये एग्जीबिशन में ले जाने के लिए बना रही थी, तो इसको मैंने जितना स्ट्रॉन्ग हो सका, जितनी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके इसको सुंदर भी बना सकती थी और स्ट्रॉन्ग भी बना सकती थी, इस तरीके के मैंने बनाने की कोशिश की है। और फिर हल्का सा जब ये मोल्डेड ड्राई हुआ था ना, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऐसे वुडन लुक आए तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से टेक्सचर बना दिया था। आप टेक्सचर के लिए कुछ भी टूल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ये बहुत पहले ये पेस्ट लेकर आई थी, ये स्कल्पचर पेस्ट है, और वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो जो ये टेप रोल वाला पीस है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत थिक है ये, लाइक किसी प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल से ये कम नहीं है, बहुत ही थिक, बहुत ही अच्छा वाला ये मटेरियल है। फिर मैं थोड़ा टेक्सचर क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बाद में मैंने हटा दिया था। और उसके ऊपर तो मैंने वो टेक्सचर पेस्ट लगाया। बाकी का जो ये नीचे वाला है, जहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर स्टिक किया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसे सीमेंट को, वाइट सीमेंट है मेरे पास, उसमें मैंने फेविकॉल मिक्स करके और उसके ऊपर एक लेयर लगा दिया था। तो जैसा मैंने बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये लगाना ही है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट मुझे ये बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बनाना था इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और फिर उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे फिर मैं इसके ऊपर कलर कर रही हूँ। कलर के लिए मैंने कुछ और ख़ास यूज़ नहीं किया है, सिर्फ वाइट कलर से ही मैं पूरा इसको पेंट करने वाली हूँ। और वाइट कलर पेंट करने के बाद इतना अच्छा सा ये इसमें शाइन आ गया था ना, जो ये स्कल्पचर पेस्ट यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली है यहाँ के हिसाब से, लेकिन वाइट कलर इस पे करते ही बहुत अच्छा सा शाइन आ गया था। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये फेल्ट शीट और इससे मैं एक सर्कल कट कर लूँगी, क्योंकि जब मैंने जो कार्डबोर्ड वाला पीस है ना, उसके ऊपर जब मैंने सीमेंट का वो लेयर लगाया था तो वो थोड़ा सा अनइवन हो गया था ड्राई होने के बाद। तो उसके लिए मैंने एक फेल्ट शीट ली है जो मैं पीछे स्टिक करूंगी। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट सी शीट ली है, उसको कट कर लिया है मैंने विंडो के साइज में और उसको हॉट ग्लू से अंदर स्टिक कर लूंगी। तो अब पता चला आपको कि शुरुआत में जो मैंने वो दिखाया था ट्रांसपेरेंट वाला, वो किस लिए मैंने दिखाया था। तो इसलिए मैंने दिखाया था कि विंडो पे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी है। और उसके बाद ये जो ग्रास देख रहे हो, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि बहुत लेट आया। लाइक सैटरडे को मेरा
एग्जीबिशन था और मुझे ये ऑर्डर रिसीव हुआ था थर्सडे को। और उसके बाद मैं ऐसे पागलों की तरह काम कर रही थी क्योंकि सैटरडे को मेरा एग्जीबिशन था और मंडे को मैंने मंडे को मुझे कंफर्मेशन आई थी, हालांकि मेरी तरफ से ही लेट हुआ था। और उसके बाद मेरी क्लासेस थी, उसके बाद जो 2 दिन मिला उसमें मैंने पागलों की तरह DIYs बनाए हैं। तो अब मैं इसमें स्टिक करने के लिए ये अलग अलग चीज़ें, ये सारा कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कुछ यहाँ के लोकल स्टोर से बाय किया था। तो ये देख रहे हो, ये गार्डन वगैरह में जो ये छोटे छोटे से ऐसे वुडन के बने होते हैं, वैसा सा ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था यहाँ के, जो कि बहुत ही कॉस्टली मिला था मुझे, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो इसमें वायर लगी हुई है ना, ये प्रॉपर ऐसे टूल से कट किया है मैंने। ज्वेलरी वाले जो टूल्स होते हैं वो है मेरे पास, उससे मैंने कट किया है। फिर एक सेंटा लेकर आई थी जो कि वो स्टोन वाले मटेरियल में होता है ना, उसमें था, वो भी काफ़ी महंगा है, वो भी मैंने इस पर स्टिक किया। और जो क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें होती है, जैसे ये क्रिसमस के प्लांट और ये पाइन कोन, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लगा दी है। और जो साइड के एजेस ये ब्लैंक से दिख रहे थे वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उस पे मैंने ये जूट की लेस थी मेरे पास, वो लगा दी है। और उसके बाद ये पॉलीफिल वाली शीट थी, उससे मैंने छोटा छोटा सा ऐसे निकाला है, बीच बीच में से ऐसे उखाड़ा है मैंने, जो कि प्रॉपर ये ऐसे स्नो वाला लुक दे रहा है। उसको भी मैंने ग्लू गन से स्टिक किया। तो ग्लू गन, हॉट ग्लू मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इससे थोड़ा आसान होता है, स्ट्रॉन्ग होता है चिपकाना और इजीली उससे जल्दी हो भी जाता है। और इस तरीके की चीज़ों के लिए ना हॉट ग्लू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आगे मैं बताऊंगी क्यों। और फिर इस तरीके का आपने पहले भी देखा है, जो मैंने अभी DIYs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं क्रिसमस वाले, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, क्रिसमस रिलेटेड ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो सब यूज़ करके ना एक छोटा सा पीस लिया है मैंने ग्रास का, और उसमें एक छोटा वो रेड बॉल लगा दिया था। फिर चेरी के लिए छोटे छोटे से रेड बीड्स लगाए, कुछ लीफ लगा के, और इसके हेड को मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद उसी फेल्ट शीट में से वाइट कलर का एक लिया है मैंने, और अंदर जो सर्कल लगाया था मैंने उसके ऊपर स्टिक कर दिया है ताकि एक क्लीन फिनिश लुक आए। और फिर इसके ऊपर भी स्नो दिखाने के लिए जो ये हाउस का ऊपर वाला एरिया था उस पे भी मैंने थोड़ा सा वो कॉटन लगा दिया है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये वाला DIY, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें बहुत सारा टाइम लगा था, लेकिन बनने के बाद मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2-3 दिन में ये बनकर रेडी हो गया था। कुछ मटेरियल्स आने में लेट होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, बट जब मैंने फॉर्म भरा था मैंने तब से DIYs अपने स्टार्ट किए थे। थोड़ा धीरे धीरे मैं चल रही थी कि पता नहीं मैं एग्जीबिशन में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, तब तक कंफर्म नहीं था, इस वजह से। तो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट DIY अगेन मैं उसी का ही वर्जन बना रही हूँ, बस थोड़ा सा चेंज है। और जैसा मैंने बताया कि मेरा कुरियर बहुत लेट आया था, मैंने क्रिसमस रिलेटेड चीज़ें ऑर्डर की थी क्योंकि यहाँ के लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। और जैसा अभी आप देख रहे हो, इतने बुरी तरीके से मेरा फिंगर डैमेज हो गया था, इतना बुरी तरीके से ये कटा था ना कि ग्लू ख़त्म हो गया था, ग्लू स्टिक मेरा ख़त्म हो चुका था जो हॉट ग्लू के लिए यूज़ करते हैं। और मेरे पास कभी मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो वो काफ़ी थिक वाला आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको कट करके यूज़ कर लेते हैं, मैं बीच से काट देती हूँ। और उसके चक्कर में वो नया मैं कटर लेकर आई थी, वो मेरे फिंगर पे लगा और इतने बुरी तरीके से कटा, बहुत ज़्यादा पेन था। और अभी जो ये काम देख रहे हो, ये जस्ट एग्जीबिशन के 1 दिन पहले का है। तो मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ क्या क्या कर रही थी मैं। एक मैंने पीस लिया है, ये अंदर वाला जो देख रहे हो, ये मिठाई के डब्बे का, और नीचे एक मैंने वुड का पीस लगाया है, जो कि आप मुझे बहुत सारे DIYs में ऑलरेडी यूज़ करते देख चुके हो। और ऊपर जो मैंने वो पतली वाली स्टिक लगाई है वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि करीब 2 इंच तो चौड़ा होगा, बट ये इतनी पतली पतली सी स्टिक थी। उसको मैंने उसके ऊपर लगाया है एक हाउस वाला लुक देने के लिए।
आगे आगे आप देखो। फिर अंदर मैंने टिश्यू पेपर स्टिक कर दिया था, उसके ऊपर अगेन टेक्सचर पेस्ट लगाया है और मैंने बहुत डिटेल में इसको नहीं किया है रिकॉर्ड। जैसा आप देख रहे हो ऑलमोस्ट वही प्रोसेस है जो आपने पहले वाले DIYs में देखे हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सिर्फ मैंने इसमें अलग यूज़ की है, बट प्रोसेस सब कुछ वैसा ही है। तो ये वाला DIY आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत मेहनत की है मैंने। जब मैं ये DIYs कर रही थी तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था कि ये चीज़ें मेरी गंदी हो जा रही थी, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैं लगी रही। नेक्स्ट DIY के लिए ले रही हूँ मैं इस तरीके के जो मोल्ड हैं। ये मैं इस बार इंडिया से लेकर आई थी। और उसके बाद ले रही हूँ क्ले, जो कि मैंने यहाँ पर जब मेरे क्ले ख़त्म हो गए थे मोल्डेड क्ले, तब मैंने बहुत सारे क्ले के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ये क्ले उसमें से परफेक्ट निकला। ऐसे वर्क के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे मैं फ़ोन चार्म्स वगैरह बनाने लग गई हूँ और इस तरीके की चीज़ें बनानी हो, कुछ फ्रिज मैग्नेट वगैरह के लिए बनाना हो, उसके लिए ये परफेक्ट लगता है मुझे। तो कुछ मैंने इस तरीके से मोल्ड में बना के निकाला है। बहुत ही छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें, मेहनत काफ़ी लगती है ऐसी चीज़ों को बनाने में। जब आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाते हो तो बहुत मेहनत लगती है, बट नया भी था और मुझे ये ट्राई भी करना था। तो ये पहले का है। ये मैंने एग्जीबिशन के पर्पस से नहीं किया था, ये मैं बना रही थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जीबिशन वगैरह में जाऊंगी तो ये मैं बना के रेडी करती हूँ, जैसी मेरी हॉबी भी है। तो ये मैंने पहले किया था, बट लकीली ये सब एग्जीबिशन के टाइम पर मैंने फिर रेडी किया। ऐसे ही मैंने इसको बना के रख दिया था। ये ड्राई होके काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, बट फाइनल जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट किया है एग्जीबिशन के टाइम पर। और बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें, और इसको बनाने में ऐसा नहीं कि आप मोल्ड में देख रहे हो तो बहुत ही आसान है मोल्ड में बनाना, ऐसा नहीं। मोल्ड से निकालने के बाद भी इसमें एक्स्ट्रा क्ले जो होते हैं उसको कट करके निकालना होता है, और जो भी एजेस होते हैं वो हम पानी की हेल्प से हमें थोड़ा स्मूथ करना होता है। जैसे पीछे की तरफ आप देख रहे हो पानी की तरफ पानी लेके हम उसको स्मूथ करके निकाल सकते हैं। तो मैं बताती हूँ इस एग्जीबिशन का मंडे कंफर्मेशन आई, और क्योंकि मेरी वजह से लेट था, ये 2 दिन का एग्जीबिशन था, बट मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा इंडियन टच में होता है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्रिसमस का टाइम है, यहाँ पर लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। आगे मैं बताती हूँ वो उसके पीछे भी क्या रीज़न है। तो और ये स्टॉल बहुत कॉस्टली भी होता है। मेरे एरिया का थोड़ा सा कम था क्योंकि ये ओपन स्टॉल था। बाकी हर जगह के स्टॉल्स के लाइक 4-5 गुना अगर मैं बोलूँ नॉर्मल स्टॉल से, तो 5 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, या 10 टाइम्स बोलूँ ऐसे ज़्यादा प्राइस के होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आप चाहो तो पार्टनर ढूंढ सकते हो जो आपके साथ दूसरे दिन वो कर ले, तो आपको हाफ प्राइस पे करना पड़ेगा, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फिर लास्ट मोमेंट पे मेरी क्लास में ही, जहाँ मैं जर्मन सीखती हूँ, वहाँ पर एक लेडी है जिनका हॉबी है चॉकलेट बनाना। तो फिर मैंने उनको अप्रोच किया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से एक बार लेकर आई थी क्लास में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। तो उनको मैंने बोला तो वो रेडी हो गई थी। तब जाके ये कंफर्मेशन मंडे को हुआ। फिर मेरी क्लास थी, जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो क्लास थर्सडे को ख़त्म होती मेरी। ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे लगातार क्लास थी, और थर्सडे को क्लास, वेडनेसडे को भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। उस दिन मुझे मार्केट भी जाना पड़ा था, और वेंसडे को जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर क्लास होती है। पर ट्यूसडे को और थर्सडे को मुझे ट्रेन से जाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है जाना आना। लेकिन मैंने काम थर्सडे से शुरू किया, अगर मैं बोलूँ ज़ोर शोर से तो। और उसके बाद बहुत सारा काम हो गया था, आगे मैं बताती जाऊंगी। अभी ये मेरे सारे ये छोटे छोटे जितने मैंने बनाए थे वो सारे ड्राई हो गए। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने एक बार हैंडमेड क्ले आप लोगों के साथ शेयर किया, होममेड क्ले, उससे मैंने वो बनाया था। उसको मैंने कलर करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। बाकी इन सब में अभी मैं कलर कर रही हूँ। तो ये छोटे छोटे से हैं, और इनको कलर करने में पहले फ्रंट करो, फिर बैक करो, फिर कहीं छूट जाएगा।
तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये देखने में ऐसे आसान सा लग रहा है। और हाँ, जिस टाइम पर वो ड्राई था ना, उस टाइम पर ही मैंने क्योंकि मुझे ये की चेन बनाना है या फिर फ़ोन चार्म्स में टंगाना हो, तो उसके लिए वो आई पिन, छोटे छोटे वाले भी पिन आते हैं, थोड़े बड़े भी आते हैं, तो वो सब मैंने मंगा रखा है, वो मैंने लगा दिया था। और क्योंकि बाद में अगर हम इसको ड्रिल करते हैं, लगाते हैं, तो वो ये सारा ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये गीला होता है उस टाइम पर ही हमें उसको लगाना होता है। तो मैं अपनी चीज़ें भी साथ के साथ बता रही हूँ ना, तो मैं भूल जा रही थी कि क्या प्रोसेस हो रहा है, वो भी बताती जाऊँ। तो इसको अच्छे से मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ा था और उसके बाद मैं इसके ऊपर पेंट कर रही हूँ। और ये बो वगैरह बहुत ही छोटा छोटा है और इसको लाइक पेंट करने में काफ़ी टाइम जाता है, बट मुझे मज़ा आता है। और ये बनने के बाद तो इतने क्यूट बने ना, इतने क्यूट बने हैं। और ऐसी चीज़ें जो ये बन के रेडी हुई थी, और ये सारी चीज़ें ना मेरे स्टॉल पे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट किया। और लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन में इस तरीके से सेल हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि जितना मैंने स्टॉल का पे किया है वो ही मेरा वापस आ जाए, यही मेरे लिए बहुत होगा, बट उसका भी डबल रहा और बहुत अच्छा रहा। बाद में मैंने सोचा कि शायद मैंने अगर दोनों दिन का कर लिया होता तो जो मैं पूरे साल यहाँ एग्जीबिशन के लिए इधर उधर जाती, उतना मैं क्रिसमस पे ही मेरा हो जाता। बट क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैंने एग्जीबिशन स्टार्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा होता है, कैसी सेल होती है, कैसे स्टॉल के लिए अप्लाई करना होता है। तो लकीली मुझे ये स्टॉल मिल गया था, अदरवाइज जब तक मुझे पता चला था तब तक हर जगह का स्टॉल फुल हो चुका था। और कुछ जगह को थे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है भी, ऐसे पॉश मार्केट में है भी, तो इस वजह से। और अगर आप लोगों को डिटेल में उसके बारे में जानना हो ना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी उस पर। उसके बाद सब पे मैंने कलर किया और कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर ग्लेज कर रही हूँ इसको। तो इसके लिए मैं यूवी रेजिन यूज़ करती हूँ। तो ये इतनी जल्दबाजी में मैं बना रही थी इन सब को, क्योंकि कुछ काम मैंने पहले किया हुआ था, बट अब मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था। तो आज ये क्लास से वापस आने के बाद मैं काम कर रही थी और इस तरीके से मैं सब पे यूवी रेजिन लगाती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने ये यूवी लाइट रख रखी है, छोटी सी ये लाइट है, तो इसमें 4-5 ही ऐसे चार्म्स आ पाते हैं एक बार में, बट उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है क्योर होने में। और फिर जैसे जैसे करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, एक एक हटाती जा रही थी। फिर इसके बैक को भी ग्लेज करना होता है, एक साइड से हो जाता है, फिर दूसरी साइड से करना होता है। थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, अगर थोड़ा सा कहीं पर भी अगर जमा हुआ रह जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे ड्राई होने के बाद ना, क्योर होने के बाद वो उठा सा रह जाता है, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। और उसके बाद ले आई हूँ मैं अपना ये पिटारा, और जो ऐसे क्योर हो चुके हैं उन सबको अब मैं, जिसको भी की चेन में कन्वर्ट करना है, किसी को मुझे फ़ोन चार्म्स में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं साथ के साथ करती जा रही थी। और हाँ, ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, इसी एग्जीबिशन के बीच में ना इतनी सारी चीज़ें हो गई कि जैसा फर्नीचर वाला अभी मैंने मेकओवर वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो मेरी टेबल चेंज हो गई। और टेबल चेंज होने की वजह से ना, जहाँ मैंने शिफ्ट किया वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। अब जिस टेबल पे मैं काम कर रही हूँ, इस टेबल को मैं यहाँ से उस जगह पर लेकर गई, और ये टेबल का कलर है वाइट। इस पे कलर लाइट रिफ्लेक्ट होके कुछ और ही आ रहा था। मैं बहुत परेशान हुई हूँ इस एग्जीबिशन के टाइम पर, बट जैसे तैसे करके मैंने कर लिया था। और फिर ऐसे बहुत सारे मैंने बीड्स भी मंगवाए हैं, जो आप ये देख रहे हो, आई पिन्स। तो इन सब की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोगों का काम है कि आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करो, तो और मोटिवेशन मिलेगा। जितनी मेहनत करती हूँ इस क्राफ्ट चैनल पे मैं, इतनी मेहनत अगर मैंने दूसरे चैनल पे किया होता ना, तो उस पे मैंने 1 साल से कोई वीडियोस नहीं डाले, तब भी व्यूज़ आते हैं। और इस पे इतनी मेहनत करती हूँ, पता नहीं क्यों ये चैनल ही डेड हो गया है या क्या, आई डोंट नो।
अब मैं इस पे ऑलरेडी 300 वीडियोस के अप्रॉक्स में डाल चुकी हूँ। मैं क्या करूँ, इसका चैनल डिलीट करूँ या नया चैनल स्टार्ट करूँ, पता नहीं। ये मेरी हॉबी है और मैं रोक भी नहीं सकती अपने आप को इस काम से। और ये देखो, बातों ही बातों में ये क्यूट सा ईयरिंग मैंने बनाया। पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसका ईयरिंग बनाऊंगी, बट बाद में मुझे लगा क्यों ना मैं इसको क्रिसमस थीम पे कलर करके बनाऊं, और सीरियसली बहुत ही क्यूट बना था ये। और ये देखो, पैक वैक होके बिल्कुल प्रोफेशनल वाला लुक दे रहा है ना। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो इसमें मैंने लगाया हुआ है, सबको मैंने क्योर किया है। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी, बहुत डिटेल में वीडियो नहीं दिखाई आप लोगों को। सबको मैंने क्योर किया है यूवी रेजिन से, एंड उसके बाद ऐसे स्टोन्स, बीड्स और ऐसे छोटे छोटे चार्म्स, ये सब मैंने मंगवाया था। उसके बाद उन सबको लगा के और फिर जैसे किसी को कीचेन में कन्वर्ट किया, किसी को फोन चार्म्स में। तो इस तरीके के मैं छोटे छोटे ना क्राफ्ट हॉल वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो प्लीज़ देख के थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करिए, जिससे और मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। तो कैसे लगे आपको ये क्यूट फोन चार्म्स और ये कीचेन, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपका इसमें फेवरेट कौन सा है, कौन सा था, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, ये कितने हैं आप काउंट करके कमेंट में लिखना कि कितने इसमें फोन चार्म्स थे और कितने कीचेन थे। यस, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए लिया है मैंने ये कैनवस। तो इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी। तो इसको भी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे ही रखा है। बस इसको मैंने एक डिज़ाइन मैंने नेट से लिया और उसको ही मैंने ट्रेस करके इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है येलो कार्बन से। ये मेरे खुद का डिज़ाइन नहीं है। तो जो मैं फटाफट में जो चीज़ें कर सकती थी, क्योंकि जब आप क्रिसमस के लिए जा रहे हो या किसी भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अगर आप जा रहे हैं, किसी थीम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इस वजह से ये सब मुझे फटाफट करना पड़ा था। और फैब्रिक कलर में सिर्फ मेरे पास वाइट कलर था जो कि मैंने बेस पे लगाया है, बाकी सारा मैं इसमें एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी उसके लिए भी मैं वेट कर रही थी। इस पे मैंने पेंट कर लिया था, बट मैं वेट कर रही थी कि जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है उससे थोड़ा और डेकोरेट करूँगी, थोड़ा और एनहांस करूँगी इसको। वो बिल्कुल थर्सडे मॉर्निंग में आया था। उस दिन मेरी क्लास थी। यस, उस दिन मॉर्निंग में आया था। तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि फ़ोन की मेमोरी बिल्कुल फुल हो चुकी थी। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं फटाफट से उसको ट्रांसफ़र करूं। और सच्ची बताऊं, इस मोबाइल को ना अब तक मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं ये वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। और जैसे जैसे काम होता जाता है वीडियोस डिलीट करती जाती हूँ। लेकिन मेरे पास उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं उस लैपटॉप से फिर इसको कनेक्ट करूं, कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से भी मैं जितना कम कर पा रही थी, और क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था, तो जितना मुझसे हो सका है वो मैंने किया इसमें। और फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था, ऐसे टैसल बना के मैंने लगाया है। ये सारी चीज़ें जब थर्सडे को आ गई थी ना, और ये रिबन जो आप चेक वाला देख रहे हो, ये भी मैंने ऑर्डर किया था। बस इसको बो के शेप में बना के मैंने इसके ऊपर टक कर दिया है सुई धागे से, और एक टैसल बना के लगा दिया था। तो कैसा लगा ये वाला DIY आपको, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट DIY के लिए लिया है मैंने इस तरीके के कुकी कटर्स, और ये सारी चीज़ें मेरी एक ऑर्डर में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरे पास पहुंची है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। और जब ये आया था ना, तो मैं किचन का काम करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे बना के उधर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। बट लास्ट में मैंने ये 4-5 आपके सामने कैमरे में दिखाया मैंने, ताकि आप लोगों के साथ DIYs भी मैं शेयर कर सकूं। तो थोड़ा सा थिक रखना है हमें। एक वही सेम क्ले जो मैंने पहले बताया, मैंने यहाँ से बाय किया था। ये एयर ड्राई क्ले होता है, इसको यूज़ करना मुझे आसान लगता है, खास करके ऐसी चीज़ों के लिए। तो उसका मैंने एक ऐसे रोटी जैसा बेल लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, नहीं तो बहुत
प्रॉब्लम होगी, वो टूट भी सकता है, क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हो थोड़े से बड़े बड़े से भी ये पीसेस हैं। क्योंकि मैं ये काम कर रही थी तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो थोड़ा पतला हो जा रहा था तो प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा थिक रखना है आपको, और उसके बाद ऐसी चीज़ों से ना काम आसान हो जाता है। जैसा आप देख रहे हो मैं एक एक अगर ऐसे बनाने बैठती तो बहुत सारा टाइम जाता, बट इस कुकी कटर से मेरा बहुत सारा काम आसान हो गया था। और मैंने ये काफ़ी सारे पीसेस बनाए थे, आगे बताऊंगी क्या क्या किया है मैंने। और कट करने के बाद जैसे बैक के थोड़े से एजेस अनइवन हो जाते हैं तो उसको पानी से हम स्मूथ कर देंगे। और उसके बाद ले रही हूँ ये आई पिन, और जब ये थोड़ा सा गीला ही होता है उस टाइम पर हम इसके अंदर इस तरीके से लगा देंगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जो ये पीछे आप देख रहे हो कैट के शेप में जो मैंने कट किया है ना, वो थोड़ा सा पतला हो गया था, तो वो पिन बाद में दिखने लग गया था, जिसको मैंने हाइड कर दिया था किसी भी तरीके से। बट ये लास्ट मोमेंट तक रेडी नहीं हो पाया था तो नहीं गया एग्जीबिशन में। जितना मैं प्रिपेयर कर पाई थी उतना मैं लेकर गई, और फिर उसको ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और अब करेंगे इसके ऊपर कलर। तो ये क्रिसमस ट्री है, इसको मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ। सबको कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज किया है, और ये मैंने 2 ग्रीन को मिक्स करके किया है, क्योंकि दोनों ही ग्रीन अलग अलग हैं। जो आप वो 12 कलर्स वाले सेट लेते हो ना, उसमें दोनों ही ग्रीन अलग अलग हैं, तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने यूज किया है। और फिर सैंटा के कैप को रेड कलर से, और जो भी ये वाइट एरिया छोड़ रही हूँ ना मैं, ऐसा नहीं है कि जहां पर वाइट है वहां कलर नहीं करना, बिल्कुल कलर करना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैंने शुरू में फोन चार्म्स बनाना शुरू किया तो मुझे लगा जहां पर मुझे व्हाइट रखना वो ऑलरेडी क्ले व्हाइट है, तो मुझे वहां पे कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर ना रेजिन लगाया तो वो कलर चेंज होके कुछ अजीब सा धब्बा भी हो सकता है, या फिर पूरा वो ऑफ वाइट दिखने लगेगा, तो इसलिए उस पर पेंट करना जरूरी है। और फिर इन सबको अलग अलग कलर से पेंट कर दिया है। तो थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट किया है जो आप देख रहे हो। और अब ये तीसरे टेबल पे मैं पहुंच चुकी हूँ। तो लाइट की वजह से परेशान थी, टेबल की वजह से परेशान थी, कैसे बताऊं मैंने कैसे जैसे तैसे करके ये कंप्लीट किया था पूरा एग्जीबिशन। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, ये डाइनिंग टेबल पे मैं काम कर रही हूँ। काम करते करते मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं कैमरे से बाहर जाके काम कर रही हूँ। जैसा आप अभी नीचे देख रहे हो, कैमरे से बाहर जाके मैं कर रही थी। और फिर उन सबको मैंने पेंट कर लिया है और उनको साइड कर दूंगी अभी। उसके बाद ये MDF वाले फ्रिज मैग्नेट्स मैं इस बार इंडिया से लेकर आई थी, तो इनके ऊपर मैंने जेसो कर लिया है। और फिर आपको जो कलर चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पे मैं शॉर्टकट रख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। क्या रिकॉर्ड कर रही थी मैं, क्या बना रही थी, मुझे खुद नहीं पता था, इतनी जल्दबाजी में मैं कर रही हूँ। ये बिल्कुल फ्राइडे के नाइट में मैं कर रही हूँ, क्योंकि थर्सडे को क्लास से आते आते 9 बजते हैं रात के। उसके बाद खाना खाओ, थोड़ा सा वो करने के बाद मैंने 10 साढ़े 10 बजे काम शुरू किया था, रात के 2:30-3 बजे काम किया। फिर अगले दिन बच्चों के स्कूल्स थे, उनको भेजने के बाद मैं वापस 2 घंटे सो गई थी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने 4 बजे से काम शुरू किया, पूरा स्कूल और ये सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये शॉर्टकट रखा मैंने। लेकिन अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं फिर से इन सबको क्रिएट करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो भी वो क्ले वाले पीसेस थे उन सबको मैंने इसके ऊपर स्टिक किया है, जैसा आप देख रहे हो। ऊपर वो छोटा छोटा सा जो बो देख रहे हो वो भी मैंने क्ले से ही बनाया था। फिर कहीं कहीं पे पेंट करके मैंने गड़बड़ कर दिया था, उसको करेक्ट किया। तो जब आप काम करने बैठते हो तो इतनी आसानी से नहीं हो जाता, कुछ ना कुछ ब्लंडर भी बीच बीच में होता रहता है। और जो ये क्ले वाला पार्ट है वहां पर मैं यूवी रेजिन लगाऊंगी, ताकि एक अच्छा शाइन भी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे चीजें। और उसके बाद जहां पर भी मैंने रेजिन लगाया था उसको मैंने लाइट में क्योर कर दिया है, जो कि आपको नहीं दिख पा रहा है। दूसरे साइड मैंने लाइट रखी थी, और जो वुड वाला एरिया था वहां पर मैंने वार्निश लगाया है। कुछ जो राउंड वाले मैग्नेट्स हैं इसमें ऑलरेडी मैग्नेट्स लगे हुए ही आए थे जब मैंने बाय किया था, और जो ये बड़े वाले हैं इस पे मैंने मैग्नेट स्टिक कर दिया है। और ये रहा इसका फाइनल लुक।
कैसे लगे आपको ये क्यूट मैग्नेट्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सीरियसली ये बहुत ही क्यूट बने थे और जितना ब्राइट ये दिख रहा है इतना ही ब्राइट बना था। सॉरी मैंने आप लोगों से इसकी बहुत डिटेल वीडियो नहीं शेयर की है, बट इस तरीके के मैं ऑलरेडी DIYs बना चुकी हूँ, तो आप पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हो, और नहीं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से क्रिएट करूँगी। और बाकी के जो उसमें से पीसेस बचे थे, सेंटा हो या स्नोमैन हो या ट्री हो, उसको मैंने कीचेन में कन्वर्ट किया था। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, ये जुगाड़ और ये DIY, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये मैंने जो क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसकी शेप में यहाँ पर ये MDF के बहुत सारे पीसेस अलग अलग शेप के मिल रहे थे, हाउस और ऐसे जो ये बॉल लगाते हैं उस पे, ट्री पे, उस तरीके के। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जिस तरीके का जो थिकनेस मैं यूज़ करती हूँ, जिस तरीके का MDF मैं इंडिया से लेकर आती हूँ ना, ये उस तरीके का था। तो मैंने ये 2 बाय किए और काफ़ी महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। ये मैंने यहाँ के लोकल स्टोर से लिया था। और एक के ऊपर लाइक दोनों पे पहले मैंने जेसो लगाया है और एक को मैंने रेड कलर से कर लिया था, दूसरे पे मैं ये मेटालिक कलर कर रही हूँ। तो टाइम नहीं होने की वजह से मैंने पीछे नहीं किया था, ना कलर किया है मैंने। और इस पे मैंने मेटालिक कलर किया और एक पे जो नॉर्मल हमारा एक्रेलिक कलर होता है उसका रेड कलर किया। और फिर ये काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से मैं इस बार लेकर आई थी। ये बॉल चेन होती है ना, वो लिया था मैंने। और मिरर्स मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगवाया था, बट मुझे साइज़ का इतना पता नहीं चला था, तो सारे ही मिरर्स बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के हैं। इससे छोटा मैंने एक्सपेक्ट किया था इसको। तो यही होता है कि जब आप चीज़ें ऑनलाइन लेते हो, जिसको बड़ा एक्सपेक्ट करते हो वो छोटा आ जाता है, जिसको छोटा एक्सपेक्ट करते हो बड़ा आ जाता है। बट कुछ कर नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा इस बॉल को क्यों ना थोड़ा ट्रेडिशनल वे में मैं डेकोरेट करूं इस तरीके से, शायद अंग्रेज को थोड़ा अलग कुछ अच्छा लगे। तो इसके लिए मैंने उस पे मिरर से डेकोरेट किया है और सेंटर में मैंने मिरर रख के देखा था कि कैसा लगेगा, बट मैंने स्टिक कर दिया। अब आप बताना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। और ऊपर मैंने ग्लिटर लगा दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने स्पीड में मैं काम कर रही थी, इतनी स्पीड में कि बस मुझे कंप्लीट करना था किसी तरीके से कि कुछ तो चीज़ें हो मेरे पास क्रिसमस रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी ऑलरेडी, बट जब आप किसी खास पर्पज से जा रहे हो तो चीज़ें होनी भी तो चाहिए। और इसकी भी आप देख रहे हो बहुत डिटेल में वीडियो नहीं है, तो अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया था। ये वाला DIY आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत सारे DIYs के ना मैं प्रॉपर पिक्चर भी नहीं ले पाई थी और प्रॉपर मैं उसको बाहर शूट भी नहीं कर पाई थी, बट लकीली जिस दिन एग्जीबिशन था वहाँ पर मुझे 11 बजे से जाना था। लाइक 2 बजे से एग्जीबिशन था, बट 11 बजे से जाके आप अपने स्टॉल वगैरह को रेडी कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। बट मैं नहीं गई थी, मैं 12:30 के अराउंड वहाँ पहुँची थी। आगे बताती हूँ मैं। और नेक्स्ट DIY के लिए अगेन एक MDF का पीस लिया है मैंने और उस पे मैंने ग्रीन कलर कर लिया था, ये पहले से ही करके रखा हुआ है। और उसके बाद ये देख रहे हो ये ग्लास, ये जो टी लाइट वगैरह लगाने के लिए यूज़ होता है ना, उसके लिए ही स्पेशली था ये स्टोर पे। ये भी मैंने यहाँ के लोकल स्टोर से बाय किया, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव मिला मुझे। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, मैंने गोल्डन कलर पिक किया, सिल्वर भी था, रेड भी था, अच्छे लग रहे थे सारे ही कलर्स। मैंने इस पे इसको हॉट ग्लू से इसके ऊपर स्टिक कर दिया और साइड पे थोड़े थोड़े से ऐसे ग्रास लगा दूंगी। तो इस ग्रास को मैंने काफ़ी सारा यूज़ किया बहुत सारे DIYs में। तो इस स्पेशली क्राफ्ट शो के लिए ना मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और इस वजह से भी क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था, सिर्फ 2 या 3 दिन बोलूँगी। पिछला और भी जो DIYs थोड़े बहुत करके रखे हुए थे जिनको मैंने बिल्कुल एंड टाइम पर जाके उसको फिनिश किया है, तो मैं बोलूँगी कि सिर्फ 2 या 3 दिन में करीब 70 to 75 DIYs मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आप काउंट करते जाना और बताना काउंटिंग गलत है सही है।
आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा जो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और फिर ऊपर से एक मैंने वो ग्रास का पीस लिया जो पहले मैंने अपने प्रीवियस वाले DIY में यूज़ किया ना। अगर आपने वो DIY नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसको लगाया मैंने थोड़े पाइन कोन लगा के, और फिर उसके ऊपर चेरी के लिए वो बॉल लगा दिया मैंने, और करीब ये 3-4 बनाए थे। कैसा लगा आपको ये वाला DIY? उसके बाद अब लास्ट में मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। अभी रात के 3 बज रहे थे जब मैं ये लास्ट वाला DIY कर रही हूँ, और ये सारे ही सेल हो गए मेरे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने ये काफ़ी टाइम पहले इस तरीके का ये जार मंगाया हुआ था, और इसके लिए मैं स्टिकर भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है। शॉर्टकट ये देखो कितने बुरी तरीके से ये कटा था। लास्ट में मुझे ना वो बैंडेज निकालना पड़ा, क्योंकि उस पे जो ब्लड लगा हुआ था ना, उसकी वजह से जो मैं काम कर रही थी उस पे भी लग जा रहा था और मेरा काम खराब हो रहा था। तो लास्ट में मैंने बैंडेज भी निकाल दिया। और उसके बाद ये देखो, तो इसकी ना डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और एक इसमें मैंने 3 स्टिकर एक जैसे ही डिज़ाइन के मंगाए थे, एक अलग मंगाया था, और ये मैंने पहले बनाया हुआ है। तो इसमें ये सारे ही सेल हो गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद कुछ कैंडल्स भी बनाए, उसको मैंने सुबह पैक करने के बाद ये वीडियो शूट किया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसकी ऑलरेडी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हो। तो हर चीज़ का ऐसे डिटेल में शूट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल भगदड़ मच गई थी। उसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट किया है। लकीली मुझे थोड़ा सा सुबह टाइम मिला था, तब मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह ले पाई थी, क्योंकि सुबह मुझे 11 बजे 12 बजे निकलना था इस वजह से। और रात को मैं सोई ही नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आई, ये सोच के कि ये इतना बड़ा क्राफ्ट शो है, पता नहीं लोग मेरी चीज़ें पसंद करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक 70 स्टॉल्स थे, उनके बीच में मैं खड़ी थी। और मुझे अंदर से ये भी लग रहा था, जब मैं एंटर हो रही थी लोगों की चीज़ें देख रही थी, तो लग रहा था मुझे पता नहीं मेरी चीज़ें लोगों को पसंद आएगी भी कि नहीं। बट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी सेल रही। तो अगर आपको जानना हो डिटेल में तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल वीडियो और इसके ऊपर बनाऊंगी, एग्जीबिशन के ऊपर। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और इस वीडियो को बहुत 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 सारा अपना प्यार देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।